हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जेएमएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपका क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री, इसमें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में जो आपका यूनिट फर्स्ट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसमें जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था मूल राशियाँ, मूल मात्रक और आपका ताप मापने का पैमाना डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन। तो आज बच्चों हम देखेंगे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं में हम क्या देखेंगे आपका होम पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, मूल राशियाँ, मूल मात्रक और मूल मात्रक, इसमें देखा था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फाइव, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। आज बच्चों हम देखेंगे आज देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या है, कुछ व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो हेडिंग आप डालेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। हेडिंग क्या डालेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियां क्या हेडिंग रहेगा बच्चों? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मतलब व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो आपने मूल राशियां पढ़ा था, मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से परस्पर स्वतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से परस्पर स्वतंत्र होती है उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 थी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, है कि नहीं? तो अब इससे हम देखेंगे, जैसे करके लिखेंगे। इसका उदाहरण क्या है? व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण हम देखेंगे। तो व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण हम देखेंगे, जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग, घनत्व हो गया, दाब हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। कुछ और भी हैं, बलागुण वगैरह आदि। तो प्यारे बच्चों, यानी व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां आपको क्लियर हो गया कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियों को उदाहरण देखेंगे। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, घनत्व हो गया, है कि नहीं? दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया और शक्ति, और भी है आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों व्युत्पन्न राशियां हो गए व्युत्पन्न मात्रक। क्या देखेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो बात आती है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक
जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, उसका मात्रक देखा जाए तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। इसी तरह आयतन देखेंगे, आयतन का क्या होता है? घन मीटर या मीटर क्यूब। इसी तरह चाल का मीटर पर सेकेंड। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? आपको क्लियर हो गया। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाएगा वही व्युत्पन्न मात्रक। या आप कह सकते हैं, या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गए। यानी कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे देखोगे, जैसे हमने क्या देखा था? जैसे क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर, जिसे वर्ग मीटर कहते हैं। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयतन का मीटर क्यूब, घन मीटर जिसे कहते हैं मीटर क्यूब। इसी तरह चाल का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। चाल और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड की घाते -1। बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक आपको क्लियर हो गया। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाएंगे उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। या क्या होता है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का आप देखेंगे तो मीटर का स्क्वायर। इसी तरह आयतन का देखेंगे मीटर क्यूब। इसी तरह चाल बराबर दूरी बटे चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बल का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों, हम आगे कुछ व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना। तो हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, है कि नहीं? जैसे बच्चों
चलिए जैसे हम पहली राशि व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का निकालते हैं। क्षेत्रफल 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 का व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, यानी कि तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्षेत्रफल 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 का मात्रक बराबर क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई का मात्रक हो जाएगा। क्या होगा? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक फिर क्या हो जाएगा? गुणे चौड़ाई का मात्रक। क्या हो जाएगा? गुणे चौड़ाई का मात्रक। गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई भी किस में मापेंगे? मीटर में। तो मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, या इसी को क्या कह सकते हैं? वर्ग मीटर। क्या कहते हैं? वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। फिजिक्स में बच्चों इसी में बीमा भी पूछ लेता है, तो इसकी अगर कोई पूछ ले बीमा, बीमा बताइए इसकी बीमा बताइए। तो लंबाई मतलब लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है, तो यानी कि मीटर का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। और बीमा जब भी लिखोगे बड़े कोष्टक में स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये अगर क्षेत्रफल की बीमा भी पूछ लिया जाए तो एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला देखेंगे हम आयतन। दूसरा क्या देखेंगे? आयतन। आयतन 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 बराबर बच्चों क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ए आयतन बराबर, यानी कि वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यानी कि वॉल्यूम मतलब आयतन, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, एच मतलब हाइट। तो आयतन का मात्रक निकालेंगे। आयतन का मात्रक यानी कि आयतन का मात्रक बराबर आयतन का मात्रक बराबर आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई का मात्रक। क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणे क्या हो जाएगा? चौड़ाई का मात्रक। गुणे चौड़ाई का मात्रक। गुणे चौड़ाई का मात्रक और गुणे ऊंचाई का मात्रक। क्या हो जाएगा? गुणे ऊंचाई ऊंचाई का मात्रक। क्या हो जाएगा? ऊंचाई का मात्रक। ठीक है। तो आयतन का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसी तरह हम चौड़ाई का मात्रक देखेंगे। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है बच्चों, मीटर। तो इस तरह मीटर 3 बार तो क्या हो जाएगा? मीटर पावर 3, मीटर के घाते 3। इसी को क्या कह सकते हैं? जैसे क्षेत्रफल के मात्रक को हम वर्ग मीटर कहते हैं, इसी तरह आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, इसे क्या कह सकते हैं? घन मीटर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? घन मीटर। क्या हो जाएगा? घन मीटर। प्यारे बच्चों इसकी बीमा अगर देखनी है, बीमा जो फिजिक्स में भी पूछा जाता है, तो लेंथ है यल और इसके पावर 3 है, तो यल का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल का क्यूब।
तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, लंबाई का मात्रक लिख दो, चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। मीटर 3 बार है तो मीटर के घाते 3 हो जाएगा, या इसी को घन मीटर कहेंगे। बीमा क्या हो जाएगी, यल का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा बच्चों, तीसरा हम देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तीसरा चाल देखेंगे। चाल, चाल, चाल किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो कोई पूछ ले चाल किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता क्या है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यानी कि चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बराबर क्या लिखोगे, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, समय का मात्रक। क्या हो जाएगा, समय का मात्रक, समय का मात्रक हो जाएगा। तो यानी कि चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति हटेगा तो सेकेंड के घाते -1, सेकेंड के घाते -1। अब बीमा देखेंगे इसकी, बीमा, 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 बीमा क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ए एल है, लेंथ है और समय टी है, तो एल टी पावर -1 है कि नहीं, ये इसकी बीमा हो जाएगी। यही चाल या वेग का भी मात्रक हो जाएगा, वेग का मात्रक। चाल अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल का मात्रक देखेंगे, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो इसी तरह वेग क्या होता है, वेग सदिश राशि आप जानते हो। कोई वस्तु विस्थापन है, विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, एक तरह से वेग कहते हैं। तो किसी वस्तु में विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। और वेग और चाल का मात्रक सेम होता है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड का इनवर्स। बीमा भी सेम होगी। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे अगला त्वरण। अगला हम देखेंगे त्वरण। चलो इसको 55 नंबर कर ले रहे हैं। त्वरण, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं बच्चों, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि, सदिश राशि। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। तो त्वरण किसे कहेंगे, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल यानी कि टी। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल टी। तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखोगे त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। तो वेग का मात्रक लिखोगे, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक अब बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक अभी आपने लिखा बच्चों,
वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक बच्चों क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। इस तरह त्वरण का अगर मात्रक देखोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड नीचे चला गया तो आगे लिख सकते हो, प्रति हटा लो, मीटर क्या हो जाएगा? सेकेंड के घाते प्रति हटेगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। अगर कोई पूछ ले बच्चों इसकी बीमा बताइए, बीमा क्या हो जाएगी? देखो मीटर है तो लेंथ है l और टाइम t है तो TLT पावर -2। तो कोई पूछ ले बच्चों त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहेंगे? किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतराल, यानी त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है और बटे समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी कि सेकेंड घाते माइनस, बीमा क्या हो जाएगी? LT पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट आपका क्या है? बल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छठवां बल। छठवां हम देखेंगे बल, फोर्स, बल। तो बच्चों बल किसे कहते हैं? तो जैसे मार्कर है, इसको धकेल दे और खींच दे, ये क्या बल है? किसी वस्तु में धकेल या खिंचाव को बल कहते हैं। पुश और पुल यही क्या है? फोर्स है। या बल वह वाय कारक हो सकता है जो गतिमान वस्तु को स्थिर कर देता है और स्थिर वस्तु है गतिमान कर दे। जैसे ये मार्कर रुका है, इस पे बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? इसको गतिमान कर रहे हैं, देखो। या साइकिल आपकी चलती, ब्रेक लगाकर रोक सकते हो। तो बल किसे कहते हैं? बल वह वाय कारक है जो गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे और स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे। या किसी वस्तु में धकेल या खिंचाव को बल कहते हैं। या किसी वस्तु में द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो इस तरह बल कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखोगे आगे, आप देखोगे तो बल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का मात्रक और गुणे त्वरण का मात्रक। क्या हो जाएगा? गुणे त्वरण का मात्रक। ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी किग्रा लिख दिया। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा? बल का मात्रक किलोग्राम, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर, किलोग्राम मीटर, प्रति हटेगा तो सेकेंड के घाते -2, किलोग्राम मीटर सेकेंड के घाते -2। तो कोई पूछ ले बल क्या है? तो बल क्या है? किसी वस्तु में धकेल या खिंचाव को बल कहते हैं। या बल वह कारक है जो गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे या स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे, वही क्या है? बल। देखो बच्चों, या बल किसी वस्तु में इससे बता सकते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल को फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। द्रव्यमान क्या है? m और त्वरण क्या है? a। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, m गुणे a, यह बराबर m इंटू a। अब देखोगे 1 किलोग्राम मीटर प्रति से SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन। और CA SI पद्धति है। अभी आगे हम बताएंगे मात्रों के 3 पर। SI AMKS पद्धति है, AMKS पद्धति। और CGS में बहुत पूछा जाता है। CGS में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ये CGS प्रणाली में, CGS पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में। अब बल की बीमा अगर देख लोगे, बीमा तो द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम m, मीटर L, T पावर -2, m L T पावर -2 इसकी बीमा है। तो बल का मात्रक क्लियर हो गया। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक देखिए, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक आपने पढ़ा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह किलोग्राम मीटर प्रति हटा सेकेंड घाते माइनस, AMKS में हो जाएगा, न्यूटन SI में
और सीजीएस में देखा जाएगा तो डाइन। कोई पूछ ले 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, तो 1 न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होता है। कितने डाइन होता है, 1 न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होता है। तो सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया। बल का एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका उस तरह न्यूटन, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। बीमा हमने देख लिया। अब चल रहे हैं बच्चों आगे, हम देखने संवेग। संवेग देखेंगे, क्या संवेग, संवेग मोमेंटम क्या होता है, संवेग। संवेग किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मोमेंटम। P बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। P बराबर m गुणे v होता है। P बराबर क्या होता है, m गुणे v, यानी P बराबर mv होता है। तो संवेग किसे कहेंगे, किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। तो संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, मोमेंटम होता है। P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, P बराबर m गुणे v। अब संवेग का मात्रक अगर देखोगे, संवेग का मात्रक बराबर, संवेग का मात्रक बराबर, संवेग का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे, गुणे वेग का मात्रक। क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। तो प्यारे बच्चों, संवेग का मात्रक अगर निकालोगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह अगर हम संवेग का मात्रक देखें तो किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर, मीटर, और क्या हो जाएगा, और आगे आप देखेंगे प्रति हटेगा तो सेकेंड का इनवर्स। क्या हो जाएगा, सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा। बीमा अगर देख लो बच्चों, बीमा भी क्या हो जाएगी, बीमा मास यम है, यम हो जाएगा, यल हो जाएगा टी के पावर -1। तो ए इसकी बीमा हो जाएगी, यम यल टी पावर -1। संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये इसका। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, आवेग क्या होता है। आवेग, आवेग किसे कहते हैं, आवेग। आवेग क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इंपल्स बोलते हैं। आवेग क्या होता है, जब किसी वस्तु पर सूक्ष्म समयांतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो क्या लिखोगे, आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल। क्या हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल, समयांतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल। आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुणे डेल्टा टी। तो मोमेंट ऑफ इंपल्स बराबर फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। यानी कि आवेग किसे कहते हैं, अगर किसी वस्तु पर सूक्ष्म बल थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। आवेग कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। अब इसका मात्रक देखेंगे, क्या लिखोगे, आवेग का मात्रक बराबर, आवेग का मात्रक बराबर, आवेग का मात्रक बराबर, आवेग का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक। अब गुणे को क्या हो जाएगा, समय का मात्रक। गुणे क्या हो जाएगा, समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है बच्चों, तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। बल का मात्रक अभी आपने लिखा था किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, तो बटे सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ एक से कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आवेग का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड का इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स।
या एक मात्रक अगर देखोगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। तो क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। बीमा देख लोगे बच्चों, बीमा भी जो फिजिक्स में पूछी जाती है, बीमा। चलिए हम बीमा भी क्लियर करते चल रहे हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यम, मास, लेंथ यल है, टाइम टी है, टी पावर -1। तो इसकी अगर बीमा देख लिया जाए तो यम यल टी पावर -1। आवेग किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया। किसी वस्तु पर अगर सूक्ष्म बल थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आई से आई बराबर एफ गुणे टी, आवेग बराबर बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। मात्रक क्या हो जाए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स, न्यूटन सेकेंड भी होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला नौवां क्या देखेंगे, घनत्व। क्या देखेंगे, घनत्व। क्या देखेंगे, घनत्व। घनत्व जिसे डेंसिटी कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो प्यारे बच्चों घनत्व किसे कहते हैं, किसी वस्तु में द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्या कहोगे, किसी वस्तु में द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व सदिश राशि है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अब घनत्व का मात्रक देख लिया जाए तो घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और बटे आयतन का मात्रक। क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। ठीक है बच्चों। आगे हम देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब। अभी आपने पढ़ा है, मीटर का क्यूब। इस तरह घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा बच्चों। और प्रति हटा तो क्या हो जाएगा, मीटर के घाते, मीटर घाते क्या हो जाएगा, -3। तो प्यारे बच्चों घनत्व किसे कहते हैं, किसी वस्तु में द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल मास अपान वॉल्यूम। घनत्व सदिश राशि है, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर। किलोग्राम मीटर क्यूब, या प्रति हटेगा तो मीटर घाते 3। बीमा देख लोगे तो क्या हो जाएगा, यम, मास यम है, लेंथ यल है, यल यम यल पावर -3। इस तरह इसका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा। क्या देखेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है बच्चों, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आप जानते हो, मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा तो ऐसे बहुत प्रकार की होती है, सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो यूज होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। एक गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों, mgh होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो इससे अगर इसका मात्रक निकालोगे, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, किलोग्राम। और वेग का स्क्वायर, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, वही आएगा। वेग का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर के स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या आप इससे भी निकाल सकते हैं ऊर्जा, जैसे ऊर्जा और द्रव्यमान में जो संबंध आइंस्टीन का समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर m गुणे c स्क्वायर। E ऊर्जा, m क्या, द्रव्यमान, c क्या, प्रकाश का वेग, तब भी निकल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और प्रकाश मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद वीमा देख लोगे, वीमा, इसकी वीमा क्या हो जाएगी, m हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा और t पावर -2। ठीक है बच्चों।
ये इसकी भी, वैसे ऊर्जा का और सारे मात्रक है, जैसे कैलोरी में भी मापते हैं, जो कार्य का मात्रक होता है जूल, सारी चीजें, तो वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा एक अदिश राशि है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की, मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र ½ mv², स्थितिज ऊर्जा का mgh। इस तरह हमने इसका मात्रक देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, तो बीमा ml² T⁻²। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य, वर्क क्या होता है। अगला कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य, वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य यही है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, जैसे पेन है, पेन पर हमने बल लगाया तो इस दिशा में लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में विस्थापित हो जाए। तो कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। तो कार्य क्या है बच्चों? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, या बल गुणे लंबवत दूरी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी से ही रिलेटेड है। या W बराबर F गुणे S होता है, या F गुणे D, F गुणे S कह सकते हैं, या F गुणे D कहते हैं। तो ये कार्य है कि नहीं? तो कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर अगर बल लगाया तो बल की दिशा में विस्थापित हो गई वस्तु, तो वही क्या है? कार्य। कार्य कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। अब आगे आप देखोगे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बल का मात्रक। क्या हो जाएगा? बल का मात्रक, बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। क्या हो जाएगा? गुणे विस्थापन का मात्रक। क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक। ठीक है बच्चों? तो कार्य का मात्रक और बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक अभी आपने पढ़ा था, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलो बटे कर दे रहे हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब गुणे विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इस तरह अगर कार्य का मात्रक देखोगे तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्रति सेकेंड का स्क्वायर। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। क्या होता है? जूल। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है, अर्ग होता है। तो ये एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक कोई पूछ ले तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या होता है? जूल होता है। हाँ, एसआई पद्धति में जूल होता है, और सीजीएस में देखोगे तो अर्ग होता है। सीजीएस में अर्ग। बीमा देख लोगे, बीमा जो ऊर्जा की बीमा मात्रक होता है वही कार्य का। तो बीमा क्या हो जाएगा? ml²T⁻²। कोई पूछ ले 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो कार्य का मात्रक आपका आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल या अर्ग सीजीएस में। बीमा ml²T⁻²। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं शक्ति। शक्ति, शक्ति देखते हैं। शक्ति, पावर। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर बच्चों क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ये शक्ति हो गई। शक्ति किसे कहते हैं? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति। शक्ति किसे कहेंगे? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति। तो शक्ति आपको क्लियर हो गया, कोई करता है उसी में कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पी पावर कहते हैं। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इक्वल क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है? बट लिखोगे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, मात्रक और बटे समय का मात्रक। क्या हो जाएगा? बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है बच्चों, कार्य का मात्रक अभी आपने लिखा था किलोग्राम,
किलोग्राम था, मीटर का स्क्वायर प्रति मतलब बटे सेकेंड का स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। क्या होगा? सेकेंड होगा। ये सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ये प्रति हटा, ये स्क्वायर और एक क्यूब हो जाएगा, तो सेकेंड के घाते -3 क्या हो जाएगा? सेकेंड के घाते -3। प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, इसी को वाट भी कहते हैं। तो शक्ति की मात्रक क्या होता है? वाट भी होता है, क्योंकि शक्ति की खोज बताए थे जेम्स वाट साहब ने, है कि नहीं, कि भाप के इंजन में शक्ति होती है, तो शक्ति का मात्रक जेम्स वाट के वाट भी पड़ गया। तो एक क्लियर हो गया। इसकी बीमा भी देख लेंगे। बीमा क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा बच्चों? यम एल का स्क्वायर टी पावर -3, इसकी बीमा हो जाएगी। प्यारे बच्चों, कार्य के मात्रक में जैसे इसको भी देख लेंगे, एक और मात्रक हो जाए, जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो ये SI पद्धति में बल, अगर कार्य का मात्रक देखे तो एक और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, और विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। इस तरह कार्य के देखे थे आप, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल था या न्यूटन मीटर, CGS में अर्ग था, बीमा हमने बता दिया। इसके बाद शक्ति भी आपको क्लियर हो गया। शक्ति किसे कहते हैं? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति को पावर कहते हैं, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय, ये समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जूल प्रति सेकंड या वाट। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नेक्स्ट क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नेक्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी जो होता है, कैपिटल जी, है कि नहीं? आपने न्यूटन का सौतिक गुरुत्वाकर्षण वो नियम पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपने पढ़ा होगा, उसी से नियम से आता है, जो आता है F बराबर क्या होता है? F बराबर G m1 m2 बटे क्या होता है? R स्क्वायर। तो हमें G का मान निकालना है। G बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? G बराबर क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर बटे m1 गुणे m2। ठीक है, तो ये G क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए हम G का मात्रक निकालते हैं। तो G का मात्रक, तो प्यारे बच्चों G का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति मतलब बटे कर दे रहे हैं, प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे कर दे रहे हैं। और ये मीटर है ही, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब बटे देखिए बच्चों, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। इस तरह 1 किलोग्राम से कट गया, तो किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम के घाते -1, किलोग्राम के घाते -1 हो जाएगा। ये मीटर है, मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? मीटर के घाते 3, मीटर के घाते क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो सेकंड के घाते -2, सेकंड के घाते -2। या देखोगे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। फिर उसके बाद मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? किग्रा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसकी बीमा देख लेते हैं। बीमा बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है फिजिक्स में। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम का मीटर के घाते -1 हो जाएगा, एल का क्यूब लेंथ है और टी के पावर -2, तो एम पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, कैपिटल आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन के सटीक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से आप लाएं। F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर। तो कैपिटल G बराबर क्या होता है बच्चों? F R स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो G का मात्रक अगर निकालोगे तो यहां से आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों अब एक कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे। मात्रकों की जो प्रणालियां होती है कुछ हम देखेंगे, है कि नहीं। तो हम देखेंगे जो मात्रकों की जो प्रणालियां हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशियां हैं, सब है। एमकेएस सीजीएस पढ़ रहे थे, तो हम आगे देखेंगे आपका मूल मात्रकों की प्रणाली। अगली हेडिंग आप डालेंगे मूल मात्रकों की प्रणाली। हेडिंग क्या रहेगी? मूल मात्रकों की प्रणाली। अभी आप पढ़ रहे थे एमकेएस, वही है सब, मूल मात्रकों की प्रणाली। तो मूल मात्रकों की निम्नलिखित प्रणाली है। पहला प्रणाली क्या है बच्चों? एमकेएस प्रणाली। क्या है? एमकेएस प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। इसे क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ये पहली प्रणाली है। तो इस प्रणाली में जो होता है लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? एमकेएस प्रणाली। तो इस प्रणाली में देखेंगे यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड, जिसे क्या कहते हैं? एमकेएस प्रणाली या मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। दूसरा देखोगे बच्चों, दूसरा क्या होता है? सीजीएस प्रणाली। क्या होता है? सीजीएस प्रणाली। सी मतलब बच्चों सेंटीमीटर। सी मतलब सेंटीमीटर। आगे देखोगे ग्राम। जी मतलब ग्राम। यस मतलब सेकेंड। तो इसका नाम क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। इसका नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसे क्या कहती है? सीजीएस प्रणाली या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या नाम देते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। अगला क्या है बच्चों? तीसरा एफपीएस प्रणाली। तीसरा क्या है? एफपीएस प्रणाली। जिसे क्या नाम देते हैं? फुट, क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसे एफपीएस कहते हैं प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तो प्यारे बच्चों फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली एफपीएस प्रणाली क्या है? यानी कि इसमें देखेंगे लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट होगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। अब लास्ट है जो आपका एसआई प्रणाली। अगला क्या है? एसआई प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल प्रणाली। जिसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। यही सबसे ज्यादा यूज होता है पूरे विश्व में, जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। जैसे बल का एसआई में न्यूटन होता है, और आपका ऊर्जा का जूल होता है। कार्य का मात्रक भी देखोगे जूल होगा। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या कहते हैं बच्चों? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, हम मूल मात्रकों की प्रणाली देख लिए, चार प्रणाली एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई प्रणाली। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। क्या है बच्चों? वैज्ञानिक संकेतन। प्यारे बच्चों वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या दी गई है, किसी दी गई संख्या को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन। तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? किसी दी गई संख्या को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन। परिभाषा लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन किसी दी गई संख्या को
किसी दी गई संख्या को उसके उसके निकटतम उसके निकटतम निकटतम उसके निकटतम 10 के घात उसके निकटतम 10 के घात 10 के घात घात के रूप में व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? अगर कोई दी गई संख्या है उसके निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त कर दे तो वही क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। मतलब किसी दी गई संख्या को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक संकेतन। जैसे बच्चों, जैसे आपसे कोई पूछ ले 4000 को वैज्ञानिक संकेतन, तो इसी को 10 के घात बदल लीजिए, इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणे। अगर देखिए भाई, हम दाहिने साइड चलते हैं तो प्लस होता है, 10 के घाते कितना होगा? 1 2 3, मतलब दशमलव यहाँ है, मान लीजिए दशमलव को कहाँ ला रहे हैं? यहाँ, तो 10 के घाते 3। जैसे हमारा बच्चों क्या है? 2500 है, 2500 को वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है तो क्या करेंगे? दशमलव मान लीजिए यहाँ, दशमलव कहाँ ला रहे हैं? एक स्थान तक, तो क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 10 के घाते कितना स्थान ला रहे हैं? 1 2 3, 10 के घाते 3। इसी तरह अगर मान लीजिए 4500 है कि नहीं? 25 है, 4525, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप 10 के घात में बदलिए तो क्या करेंगे? 4.525 गुणे 10 के घाते हम कितना खिसका रहे हैं? 1 2 3, 10 के घाते 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 1250000, 4 जीरो है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। मान लीजिए दशमलव यहाँ, दशमलव को एक स्थान तक ले जाते हैं वैज्ञानिक से, तो 1.25 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा? 6। कितना अंक खिसकाया? 1 2 3 4 5 6, तो 10 के घाते 6। कोई पूछ ले 0.0025 को वैज्ञानिक संकेतन, तो दशमलव को बच्चों हम कहाँ लाएंगे? यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2.5 गुणे 10 के घाते, इधर अगर हम बाएं साइड माइनस में आता 1 2 3, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा? -3। कोई पूछ ले बच्चों 0.0000045 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए तो दशमलव को क्या लाओगे? एक स्थान तक, तो क्या हो जाएगा? 4.5। अब देखो हम दाहिने से बाएं साइड आते हैं तो माइनस होता है, 1 2 3 4 5, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा बच्चों? -5 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा? -5। ये वैज्ञानिक संकेतन हो गया। तो वैज्ञानिक संकेतन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या दी गई है उसके निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त कर दे तो वही क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। जैसे 4000, ये सारे एग्जाम्पल हमने बताया कि इसको 10 के घात के रूप में व्यक्त किया है। अब जैसे हम कुछ संख्या दे रहे हैं, क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। निम्नलिखित दी गई संख्या, क्वेश्चन है निम्नलिखित दी गई संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या क्या है लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 152.3, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना। दूसरा क्या है? 0.00731 है वैज्ञानिक संकेतन। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या है? 0.000834 है। नेक्स्ट क्या है? चौथा देखेंगे 0.000125 वैज्ञानिक संकेतन बदलना। नेक्स्ट क्या है? पांचवा 3.89 है। अगला देखेंगे, अगला क्या है?
छठवां, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। आठवां, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन को हमने बताया, कोई दी गई संख्या उसको 10 के घात के रूप में बदल दो तो वही क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक संकेतन। जैसे इसको वैज्ञानिक संकेतन में आप बदलोगे तो ये दशमलव को कहां लाओगे, एक स्थान तक, क्या हो जाएगा 1.523 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा, कितना घस का है 1 2, 10 के घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि पास्टिव हो जाएगा। हम क्या चल रहे हैं, दाहिने बाएं से दाएं जाते हैं तो पास्टिव होता है। अब ए वाला देखिए, हम दशमलव को कहां लाएंगे, एक स्थान यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.31 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा बच्चों, कितना स्थान खिसकाया 1 2 3, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा -3। अब आप क्या है, दाहिने से बाएं तो माइनस आया। नेक्स्ट इसको वैज्ञानिक संकेतन कैसे बदलोगे, तो बच्चों इसको हम क्या लाएंगे, यहां लाएंगे 8.34 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, 10 के घाते क्या हो जाएगा -4। इसी तरह इसको वैज्ञानिक संकेतन बदलना है तो दशमलव के एक स्थान तक लाएंगे, यानी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.25 गुणे 10 के घाते, देखो गिनो कितना आया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा -4। इसी तरह बच्चों इसको वैज्ञानिक संकेतन, इसमें देखिए एक स्थान तक है ऑलरेडी, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन यही आएगा 3.89 गुणे 10 के घाते 0 कर सकते हो, कुछ नहीं खिसकाया, ये 0 कर सकते हो, या 3.89 ही वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। इसका देखेंगे हम दशमलव मान ले रहे हैं, यहां है तो कहां ले जा रहे हैं, यहां, तो 4.25 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, 10 के घाते क्या हो जाएगा 4। इसी तरह बच्चों इसको वैज्ञानिक संकेतन बदलना है तो दशमलव को क्या करेंगे, खिसका करके यहां करेंगे, 1.256 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितना स्थान खिसका 3 3 6 1 7, 7 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको वैज्ञानिक संकेतन समझ में आ गया होगा कि बच्चों वैज्ञानिक संकेतन कैसे करते हैं। अब बच्चों हम उल्टा क्वेश्चन करते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में दिया है उसको संख्या, जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतनों को, क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतनों को, निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतनों को या वैज्ञानिक संकेतों को, वैज्ञानिक संकेतों को वैज्ञानिक संकेतों को सामान्य रूप में बदलो, सामान्य रूप में बदलो या बदलिए, सामान्य रूप में बदलिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा वैज्ञानिक संकेतन दिया उसका उल्टा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला है 4 गुणे 10 के घाते 3 है, इसको आपको बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा है 7.89 गुणे 10 के घाते क्या है -3 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा है, तीसरा क्या है 4.25 गुणे 10 के घाते 4 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। चौथा क्या है, चौथा देखेंगे 4.275 गुणे 10 के घाते 3 है। कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, कुछ और है। पांचवा देखेंगे, जैसे आपका ये आपका, इसको थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे 5 गुणे 10 के घाते -4 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। अगला देखेंगे छठवां, 1.25 गुणे 10 के घाते -3 वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। सरलतम रूप, वैज्ञानिक संकेतन दिया सरलतम रूप में। अब इसको देखो, हमने सरलतम रूप में बताया है, अब ये 10 के घात दिया है, इसको हम क्या करेंगे, सामान्य रूप में बदलेंगे, सरल रूप में, यानी कि जैसे संख्या होती है। अब जैसे 10 के घाते थे, ये 5 है तो क्या लिखोगे, 4 लिख लिया, 10 के घाते 3 है तो यानी कि 3 तो शून्य हो जाएगा। अगर इसको वैज्ञानिक संकेतन में आप बदलोगे तो 4 गुणे 10 के घाते 3 होगा। इसी तरह इसको देखोगे बच्चों, आपका है ए है, तो आप क्या करोगे 0.00 क्या करोगे 789,
अगर इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदला जाए, देखो 7.89 गुणे 10 के घाते क्या हो जाएगा -3। इसी तरह इसको गुणा कर दिए 10 के घाते 4, यानी 2 जीरो क्या हो जाएगा, इसको दशमलव को हटाने में तो क्या हो जाएगा 4 2 5 डबल 0। अगर इसको बदलोगे देखो 4.25 गुणे 10 घाते 4 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों इसको बदलोगे, ये पूरी तरह से दशमलव को हटा देगा तो क्या हो जाएगा 4275, ये क्या हो जाएगा इसका सरल रूप हो जाएगा। इसी तरह इसको बदलोगे बच्चों तो 0.0005 हो जाएगी। अगर इसको दशमलव देखो यहां लाएंगे तो 5 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा। इसी तरह इसको बदलेंगे, देखिए बच्चे इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.00125। अगर इसका देखिए दशमलव को यहां लाएं तो 1.25 गुणे 10 घाते -3। तो हमने वैज्ञानिक संकेतन से उल्टा भी कर लिया, वैज्ञानिक संकेतन नहीं कर लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका क्या होगा, आगे हम देखेंगे मानक पूर्वलग्न, यानी कि मानक पूर्वलग्न क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।